एक जर्मन जोड़ा एक रात सो रहा था, तभी उन्हें अपने अटारी से अजीबोगरीब आवाजें आती सुनाई दी। वे उठे, अपना कैमरा लिया और यह देखने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी कि क्या हो रहा है। उन्होंने जो वीडियो बनाया उससे वे हैरान और डरे हुए थे। वे हाल ही में अमेरिका चले गए थे और ऐसा लगता है कि उनका घर शायद किसी डरावनी जगह पर है। कुछ समय से उन्हें अपने घर में, खास तौर पर अपने बेडरूम के ठीक ऊपर अटारी में अजीबोगरीब चीजें होती हुई महसूस हो रही थी। एक रात आधी रात के आसपास उन्हें ऊपर से बहुत सारी आवाजें आती सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और जो कुछ हो रहा था उसे रिकॉर्ड किया ताकि वे इसे दूसरों को दिखा सके। वीडियो में आप उन्हें एक दूसरे को पुकारते और आश्चर्य करते हुए सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है। स्नफी ऐसा लग रहा है कि उसे किसी चीज से डर लग रहा है। वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर के नीचे छिप जाता है, फिर बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर से बिस्तर के नीचे चला जाता है। इसके बाद जो होता है वह वाकई डरावना होता है। मुझे यकीन नहीं है। जोड़ा वाकई डर गया था, इसलिए वे तुरंत अपना कैमरा लेने वापस नहीं गए। 1 या 2 दिन बाद पति जल्दी से जल्दी इसे लेने के लिए ऊपर गया। जब उसने इसे उठाया तो बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन चार्ज करने के बाद उसने वीडियो चेक किए और उस रात का एक वीडियो पाया। वे यह देखकर चौंक गए कि कैमरे ने एक भूत की तस्वीर ले ली है। उन्हें लगा कि यह भूत एक लंबे धातु के फूलदान जैसा दिखता है जो एक बॉक्स पर बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ है और उसे थोड़ा ऊपर की ओर धकेला जा रहा है। एक दंपत्ति को लगता है कि उनका घर शायद भूतिया हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ अजीबोगरीब होते देखा है। सबसे पहले उन्होंने एक कोण, जैसे कोई कोना या कोई बिंदु जहां 2 रेखाएं मिलती हैं, देखा, और फिर जब उन्होंने उसी स्थान पर कुछ और फेंका तो यह और भी अजीब लगा। कुत्ते की हरकतों का मतलब हो सकता है कि कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन यह तय करना आपके ऊपर है कि यह सच है या नहीं। क्या दंपत्ति ने वाकई कुछ डरावना फिल्माया था या कुछ और? मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। एक वीडियो है जिसमें एक पुराना स्कूल दिखाया गया है जिसका कई सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। गलियारे और कक्षाएं सभी खाली हैं और यह बहुत शांत दिखता है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति पहले भी इस स्कूल में आ चुका है, लेकिन अब अंदर का अनुभव अलग है। अब यह जगह वाकई डरावनी लगती है। क्रिस हिल, जिन्हें आप शायद पहले के वीडियो से जानते हों, पुरानी इमारतों को देखना पसंद करते हैं और उन्होंने बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ और भी अजीब देखने को मिलने वाला है। क्रिस रात में अकेले ही एक ढहते हुए प्राथमिक विद्यालय में जाता है। जैसे ही वह खाली गलियारों से सावधानी पूर्वक चलता है, उसे थोड़ा डर लगने लगता है। यह अजीब है, दोस्त। कक्षा में भूली गई चीजें इसे डरावना महसूस कराती हैं, और जब क्रिस अन्य कक्षाओं में देखता है तो उसे और भी अधिक स्कूल की आपूर्तियां वहां पड़ी मिलती हैं, जो इसे और भी डरावना बना देती हैं। लेकिन जैसे ही वह इधर-उधर देखता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि स्कूल में कुछ बहुत ही डरावना छिपा है। जैसे जैसे क्रिस इमारत में अंदर जाता है, यह और भी दिलचस्प होता जाता है। तिजोरी अभी भी यहां है। शायद यह इस कमरे में है। नमस्ते, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वह कहां गया? इस कमरे में तौलिए के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? वह अभी कुछ देर पहले ही यहां था और यहां बहुत ठंड लगने लगी है। क्या हो रहा है? अचानक क्रिस को इमारत में कहीं से एक धीमी चीख सुनाई देती है। वह जल्दी से पीछे मुड़ता है और कमरे में कुछ हिलता हुआ देखता है। वह देखने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता। वह कोठरी की जांच करता है, लेकिन वह भी खाली है।
ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को उसने देखा था वह गायब हो गया है। और यह अजीब है कि जब क्रिस कमरे से बाहर निकलता है तो वहां कितनी ठंड होती है। यह कुछ ऐसा ही है जब क्रिस को एक खाली इमारत मिली जो वास्तव में डरावनी थी। शायद यह जगह भी कुछ ऐसी ही है। एक समय था जब क्रिस इमारत के दूसरे हिस्से में देख रहा था और कुछ आश्चर्यजनक हुआ। देखो, वह वहां है। नमस्ते। जरूर। पैराफ्रेज का अर्थ है अपने शब्दों का उपयोग करके किसी चीज को अलग तरीके से कहना। यह किसी और से सुनी हुई कहानी सुनाने जैसा है, लेकिन इसे नया बनाने के लिए अपनी शैली और शब्दों का इस्तेमाल करना। यह एक मजेदार खिलौना है। जब क्रिस सीढ़ियों से कुछ कदमों की आवाज सुनता है तो वह वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। यह वाकई अजीब लगता है। जब वह जांच करने जाता है तो वहां कोई नहीं होता। अजीबोगरीब चीजें होने की वजह से क्रिस जल्दी से स्कूल छोड़ने का फैसला करता है। उसे सच में लगता है कि यह भूतिया है, लेकिन कुछ दर्शकों को लगता है कि शायद वहां कोई व्यक्ति छिपा हुआ है और उसे भूत समझ लिया जाता है। अजीब बात यह है कि जब भी कुछ अजीब होता है तो हम वास्तव में उस व्यक्ति को कभी नहीं देख पाते। तो क्या स्कूल वाकई भूतिया है? जरूर। पैराफ्रेज का अर्थ है किसी बात को अलग तरीके से कहना, अलग अलग शब्दों का उपयोग करना, लेकिन फिर भी वही अर्थ रखना। यह एक वाक्य लेने और उसे समझने में आसान बनाने या उसमें थोड़ा बदलाव करने जैसा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है बिल्ली बहुत खुश है, तो आप इसे यह कहकर पैराफ्रेज कर सकते हैं, बिल्ली को बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों वाक्यों का मतलब एक ही है। यह अगला वीडियो एक छोटे चैनल से है जिसके पास सिर्फ यही एक वीडियो है। उन्होंने इसे 20 अगस्त 2011 को डाला था, लेकिन वीडियो वास्तव में उससे बहुत पहले 30 जुलाई 1994 को बनाया गया था। वीडियो में आप दोस्तों के एक समूह को एक डरावने पुराने घर के चारों ओर देखते हुए देख सकते हैं, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि वह भूतहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी जगह पर भूत हैं या नहीं। वे एक आत्मा से बात करना चाहते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह वहां रहती है, क्योंकि उनके एक दोस्त को उसके बारे में बहुत सपने आते रहे हैं। दोस्त का मानना है कि आत्मा उन सपनों के माध्यम से उन्हें संदेश भेजने की कोशिश कर रही है। इसलिए समूह ने एक घर में जाने का फैसला किया जिसके बारे में उन्हें लगा कि उसमें भूत रहता है। इस घर को भूतहा कहा जाता है और यह उनके घर के करीब है, इसलिए उन्हें लगता है कि भूत वहां हो सकता है। हालांकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि भूत कहाँ है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां पहुंचने पर क्या हो सकता है, और उन्हें लग रहा था कि इस घर में आना एक बुरा विचार हो सकता है। वीडियो की शुरुआत एक दोस्त के दरवाजे पर दस्तक देने से होती है, जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी। लेकिन 1 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई दरवाजे पर नहीं आता है तो वे घर के अंदर जाने का फैसला करते हैं। जब वे अंदर गए तो उन्हें यही मिला, दरवाजा बंद है। ऐसा लगता है जैसे मैं छोटा था, लेकिन दरवाजा वास्तव में बंद है और अंदर कुछ भी नहीं है। यह दरवाजा है लेकिन यह बंद है। मैं इसे खुला छोड़ना चाहता हूं। जूलिया, क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, मुझे डर लग रहा है। हमने कहा कि तुम्हें इसे आजमाना चाहिए। आगे बढ़ो, जल्दी करो। नहीं, 1 सेकंड रुको। नहीं, सब लोग बस रुको। मैं करूंगा। मैं वादा करता हूं। मेरी बात सुनो। सभी लोग बस आराम करें और गहरी सांस लें। मैंने सभी को आराम करने के लिए कहा। हम सभी ने आराम करने के लिए कहा, जिसमें टोनी भी शामिल था। वहां थोड़ा शोर था और लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन हमें चीजों को समझने के लिए एक दूसरे से बात करने की जरूरत थी।
हर कोई वास्तव में उत्साहित और थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार थोड़ी देर बाद हमने आत्मा से बात करने की कोशिश करने का फैसला किया। अब चीजें थोड़ी डरावनी हो रही हैं। समूह सीढ़ियों के नीचे खड़ा है, एक दरवाजा देख रहा है जो बंद है। उन्हें लगता है कि कमरे के अंदर कोई भूत हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वहां से कुछ अजीब आवाजें आती सुनी हैं। जब उन्होंने पहली बार अंदर देखा तो यह खाली था, लेकिन अब वे भूत से सवाल पूछना शुरू करते हैं और अधिक जानने की उम्मीद करते हैं। तभी वह पकड़ा जाता है। अरे सब लोग, उस त्वचा को देखो। क्या तुम वही व्यक्ति थे जो मेरे सपने में मुझसे मिलने आए थे? क्या तुम एक महिला हो? वाह, तुम वाकई शांत हो। क्या तुम एक पुरुष हो? रुको, तुम लगभग 30 से 40 साल के लग रहे हो। क्या कोई कैमरा हमें देख रहा है? चुप रहो। तुम 40 से 50 के बीच के लग रहे हो, और अब शायद 50 से 60 के बीच। अचानक एक जोरदार दस्तक की आवाज आई। याद है जब उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई भूत समूह द्वारा पूछे जा रहे सवालों के जवाब देने के लिए दस्तक दे रहा है। वे और सवाल पूछते रहते हैं और फिर चीजें वाकई रोमांचक होने लगती हैं। देखो, क्या तुम मेरे सपने में आए? एक पल रुको। देखो, एक इंद्रधनुष, 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 बस इंद्रधनुष। शश, यह खजाने के बारे में है। मैं चाबियां लेने जा रहा हूं क्योंकि खजाना तहखाने में है। लेकिन वास्तव में यह बेहतर हो सकता है कि खजाना तहखाने में न हो, क्योंकि हम वहां नीचे नहीं जा रहे हैं। अरे नहीं, यह एक चाल है। सुनो सब लोग, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में इसे खोलना नहीं चाहता, लेकिन हमें जाना चाहिए। रुको, रुको, सब कुछ नीचे गिर सकता है। यह एक चाल है। ग्यूलियो, सावधान रहो। चाबी तुम्हारे गले में है। कृपया शांत रहें। यह एक चाल है। तभी कमरे के अंदर से कुछ गिरता है। उसके बाद दरवाजा खुलता है और बंद हो जाता है, जैसे कोई डरावनी चीज परेशान हो गई हो। कुछ आश्चर्यजनक होता है जिसे हम वीडियो में नहीं देख सकते हैं, और समूह छोड़ने का फैसला करता है। रूह बहुत डर जाती है और घर से बाहर भाग जाती है। वीडियो के अंत में सभी दोस्त एक साथ भाग जाते हैं। हमारे पास वीडियो के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह सच है या नहीं। लेकिन जब हम वीडियो में लोगों की बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वे जो कह रहे हैं उसे वाकई महसूस कर रहे हैं। हर कोई इस बारे में अलग अलग तरह से सोच सकता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं या नहीं? यह आपको तय करना है। वीडियो में टोंटी नाम की एक बहुत बीमार दादी है। वह थोड़ा अजीब व्यवहार करती है और कहती है कि उसे अपने बिस्तर के बगल में गुलाबी रंग की ड्रेस में एक छोटी लड़की दिखाई देती है। यह असामान्य है क्योंकि टोंटी ने पहले कभी इस तरह की चीजें देखने के बारे में बात नहीं की है, जो वीडियो को आश्चर्यजनक बनाता है। देखो, यह क्या है? माँ, क्या तुम्हें यह प्यारी सी गुलाबी लड़की दिखाई दे रही है? क्या वह अद्भुत नहीं है? मैं गुलाबी रंग की लड़की नहीं देख पा रहा हूं। क्या वह चीन से है? माफ करें, आपने क्या कहा? क्या वह चीनी है? क्या वे कोई पार्टी कर रहे हैं? यह किस तरह की पार्टी है? क्या यह बच्चों के लिए जन्मदिन की पार्टी है? जन्मदिन किसका है? कभी कभी जब लोग मरने के बहुत करीब होते हैं तो वे कहते हैं कि वे अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को देख सकते हैं जो पहले ही मर चुके हैं, भले ही कोई और उन्हें न देख सके। भले ही यह डरावना लगे,
लेकिन इनमें से कई लोग कहते हैं कि यह वास्तव में एक अच्छा अनुभव है। उन्होंने कहा कि अपने परिवार के सदस्य को देखना जो मर चुका है बिल्कुल भी डरावना नहीं था, इसके बजाय इससे उन्हें सुरक्षित और शांत महसूस हुआ। परिवार का सदस्य उन्हें यह बता रहा था कि उनके मरने के बाद भी सब ठीक हो जाएगा। उस समय टेंटे को ऐसे लोगों की विशेष देखभाल मिल रही थी जो बहुत बीमार हैं और अपने जीवन के अंत के करीब हैं। वीडियो देखने वाले लोगों को लगता है कि वह इसी दौर से गुजर रही थी। टेंटे ने शायद भूत देखा हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि मरने से पहले उसे बेहतर महसूस हुआ। अगर आपके पास कोई डरावना वीडियो है, जैसे भूत या खौफनाक चीजों वाला, तो आप उसे मेरे साथ HORVEDEOS444@gmail.com पर साझा कर सकते हैं। अब वीडियो पर वापस आते हैं। इस वीडियो में कुछ दोस्त बेसमेंट में घूम रहे हैं और कुछ बहुत ही डरावना होता है। पहले तो वे बस बातें कर रहे थे, लेकिन फिर एक दोस्त एक अंधेरे कमरे में गया और जो कुछ उसने देखा उससे वह बहुत डर गया। वे एक चूहे की तलाश कर रहे थे जो वहां फंसा हुआ था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे लाइट चालू करने से घबरा रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि चूहा वहां हो सकता है। जब वे आखिरकार ध्यान से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें कमरे में एक चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन लाइट चालू होने पर वह गायब हो जाता है। सभी दोस्तों ने कुछ अजीब देखा, लेकिन हमें नहीं पता कि वीडियो असली है या सिर्फ बनाया गया है। यह चीज वाकई अजीब और थोड़ी डरावनी लग रही है, लेकिन मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अगली बार मिलते हैं।